everyone, welcome back again. Today we are continuing with our chapter Profit and Loss. In our previous video we had discussed about the basic terms which are used in this chapter. They are cost price, selling price, profit and loss, and also we had discussed two formulas, and they were profit is equal to selling price minus cost price, and the second is loss is equal to cost price minus selling price. Now in this video we will learn something more about profit and loss. So once again we will start with a short situation. Suppose दिस इज़ राम, और राम क्या करता है, बाज़ार से अपने लिए एक सोफ़ा सेट लेकर आता है. अब देखिए सोफ़ा सेट जो है एक बिगर आर्टिकल है, बड़ी चीज़ है, तो उसको घर तक पहुंचाना इतना इजी नहीं है. उसको क्या करना पड़ेगा, उसको घर तक लाने के लिए उसको गाड़ी करनी पड़ेगी. ठीक है, उसको ट्रांसपोर्टेशन गाड़ी वाले को पैसे देने पड़ेंगे, या फिर जो आदमी उस सोफ़े को उठाकर उसके घर तक पहुंचा रहा है उनको मनी पे करना पड़ेगा. तो इस सारे चीज़ों में भी उसकी मनी क्या होगी, स्पेंड होगी. तो सपोज़ अगर राम जो है ये सोफ़ा सेट 10,000 रुपीज़ में लेकर आ रहा है, लेकिन उसको घर पहुंचाने के लिए उसको 1,000 रुपीज़ और देने पड़े, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो राम है उसको सोफ़ा सेट को अपने घर तक पहुंचाने के लिए टोटल कितना अमाउंट स्पेंड करना पड़ा. 10,000 जो कॉस्ट प्राइस था प्लस 1,000 जो उसने ट्रांसपोर्टेशन पर स्पेंड किया. यानी अब उसने टोटल कितने रुपीज़ जो हैं उस सोफ़ा सेट पर जो है खर्च कर दिए, 11,000. तो ये हो गया टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द सोफ़ा सेट, होगा ना. ठीक है, अब वो 1,000 एक्स्ट्रा कहीं और से थोड़ी ना लाएगा कि उसको फ्री में मिल जाएगा सब कुछ. नो, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस तो देने पड़ेंगे. अच्छा, अब इसके बाद क्या हो गया, अब फर्दर कुछ टाइम उसने उस सोफ़ा को यूज़ किया और उसके बाद उसने जो है शाम को जो है ये सोफ़ा सेट जो है बेच दिया 12,000 रुपीज़ में. ओके, तो अब आप देखिए कि अब उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट या फिर लॉस. अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस हियर. हम यहाँ ऐसा नहीं कहेंगे कि अगर राम ने ये सोफ़ा 10,000 में लिया है तो 10,000 इज़ नॉट द कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस क्या होगा, जो टोटल मनी उसने सोफ़ा के ऊपर स्पेंड की थी. 10,000 प्लस 1,000 क्या थे, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस. अब टोटल मनी जो उसने स्पेंड की है वो है टोटल 11,000, और अब उसको फर्दर वो 12,000 में बेच रहा है शाम को. तो अब आप बताइए कि अब उसको क्या हो गया. नेचुरली सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस. तो इस केस में उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है. एंड वी नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट एंड वी कैन कैलकुलेट द profit. So this was the whole situation, and today we will discuss few more questions related with such type of situations. Okay, so this is our first example. A vegetable seller bought some potatoes for rupees 200 and spent rupees 20 on its transport. Later, he sold all the potatoes for rupees 290. Find profit or loss. Now once again everything is given in this question. What is the cost price of potatoes? Rupees 200. Okay, cost price of potatoes rupees 200, and then money spent on transportation. ट्रांसपोर्ट पे उसको कुछ मनी जो है वो स्पेंड करना पड़ा. सो वी कैन से दैट ट्रांसपोर्ट चार्जेस, एंड दे आर rupees 20. Okay, now you have to find first the actual cost price. Before you solve this question, you have to find out the actual cost price. And what will be the actual cost price? Actual cost price क्या होगा, actual cost price होगा जितने की कोई चीज़ खरीदी गई प्लस उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा मनी उस पर स्पेंड की गई. 200 रुपीज़ के पोटैटोज थे, लेकिन 20 रुपीज़ उसको पहुंचाने के, ट्रांसपोर्ट करने के भी लगे. तो ये भी उसी एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होगा जो उस वेजिटेबल सेलर ने स्पेंड किए. ओके, सो द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस इज रुपीज़ 220. ओके, नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ पोटैटोज. अब देखिए कि पोटैटोज को उसने कितने रुपीज़ में सेल कर दिया, रुपीज़ 290 रुपीज़ में. अब आपको
कैसे पता लगाना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो आप कंपेयर करेंगे सेलिंग प्राइस और एक्चुअल कॉस्ट प्राइस को। ओके, जो स्टार्टिंग वाला कॉस्ट प्राइस है उसको कंपेयर नहीं करना है, जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है बाकी सारे मनी जो एक्स्ट्रा स्पेंड किए उनको ऐड करने के बाद जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आ रहा है उसे आपको कंपेयर करना है। ओके, सो 220 इज द कॉस्ट प्राइस, ओके, एंड 290 इज द सेलिंग प्राइस। अब देखिए, selling price is greater than cost price, and we know that when selling price is greater than cost price we have profit or gain. So इसका मतलब इस सिचुएशन में उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट, एंड द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. नाउ पुट द वैल्यूज. रुपीज सेलिंग प्राइस 290 and cost price rupees 220. Now subtract the numbers and we'll get rupees 70 as profit. Okay, so this is our first problem. Now moving toward our next word problem, and here is the problem. Mr. Gupta bought a car for rupees 40,000 and spent rupees 8,000 for painting it. If he sold the car for rupees 53,000, find gain or loss. So once again in this question, what is given you? Cost price of car, and the cost price of car is rupees 40,000, and then now this time he is spending money on which? On painting. So we can say that painting charges. Okay, so painting charges rupees 8,000. So now find the actual cost price, and actual cost price is equal to 40,000 plus 8,000. So the actual cost price is equal to 40,000 plus 8,000, 48,000. And then what is the selling price of the car? Selling price is equal to 53,000. Now actual cost price is 48,000, selling price 53,000. Okay, तो आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है इस केस में. Once again selling price is greater than cost price, it means यहाँ पे क्या हो रहा है, profits. So profit is equal to selling price minus cost price. तो subtract कीजिए 40,000 from 48,000 from 53,000, and our answer is 5,000 profit. Okay, now the next question. Ramlal purchased a plot for rupees 1,35,000. He constructed a boundary wall around it which costed him for rupees 25,000. If he sold the plot for rupees 1,90,500, find his gain or loss. So once again, Ramlal purchased a plot. It means the cost price of the plot is equal to rupees 1,35,000. Now he construct a boundary wall. So here this time the extra charges are construction charges. Okay, अब देखिए आपके क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं, हमेशा वही नहीं कि ट्रांसपोर्टेशन ही होंगे. इट मे बी पेंटिंग चार्जेस, इट मे बी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, इट मे बी रिपेयर चार्जेस और एटसेट्रा. हेयर वी हैव construction charges. So construction charges rupees 25,000. Okay, so now we have to find out actual cost price. अब मैंने कहा कि 1,35,000 जो है वो तो उसको देना ही पड़ रहा है क्योंकि that is the cost. प्लस उसके साथ साथ जब उसने बाउंड्री वॉल बनाया, कंस्ट्रक्ट की, तो उसके लिए भी तो उसको रामलाल को एक्स्ट्रा मनी स्पेंड करनी पड़ रही है ना, तो ये भी उसी का खर्चा हो गया 25,000. सो व्हेन वी हैव we add these numbers, we'll get the actual cost price, and which is equal to 1,60,000. So actual cost price is 1,60,000. Now he sold the plot for rupees 1,90,500. अब आपको कंपेयर करना है कॉस्ट प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस. तो क्या है ज़्यादा? सेलिंग प्राइस. इट मीन्स उसको क्या हो रही है,
गेन हो रही है। अब गेन कितना होगा, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गेन? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो सेलिंग प्राइस 1,90,500 minus actual cost price 1,60,000. So you can subtract and find the gain. So the answer is 30,500. तो क्या हो रहा है, रामलाल को यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। Now the next question is, a merchant bought a sofa set for rupees 18,000. He sold this sofa set to his friend for rupees 15,750. If the merchant spent rupees 2,500 for transportation, find his gain or loss. ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको हटके दिया है, तो आप इस क्वेश्चन को कुछ और तरह भी सोच सकते हैं, बट क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से रीड कर रहे हो, प्रॉपरली रीड करोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। यहाँ पे आपको कहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफ़ा इज़ व्हाट, 18,000, एंड देन सेलिंग प्राइस, उसके बाद उसने उसको 15,750 में बेच दिया। लेकिन उसके बाद आपको दिया है क्वेश्चन में कि इफ़ द मर्चेंट स्पेंट रुपीज़ 2,500 ऑन इट्स ट्रांसपोर्ट, तो आपने ऐसा नहीं सोचना है कि ये बाद में दिया है तो हम इसको बाद में ऐड करेंगे। नो, ट्रांसपोर्टेशन या एक्स्ट्रा चार्जेस जब भी कोई आदमी स्पेंड करता है तो वो हमेशा किस में जुड़ेंगे, कॉस्ट प्राइस में ही जुड़ेंगे। ओके, सो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो वंस अगेन जो स्टेटमेंट होंगी वो सेम होंगी। ओके, सो सीपी ऑफ सोफा सेट इज रुपीज 18,000। नाउ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस या ट्रांसपोर्ट चार्जेस रुपीज 2,500। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना होगा? सो वी हैव टू ऐड 18,000 एंड रुपीज 2,500। सो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस इज रुपीज, कर लीजिए ऐड, 20,500। ओके, सो ये है टोटल एक्सपेंडिचर जो उस मर्चेंट को उस सोफा के ऊपर पड़ रहा है। ओके, नाउ एसपी ऑफ सोफा सेट रुपीज 15,750। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। सो अब देखिए 20,500 है कॉस्ट प्राइस एंड 15,750 है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या है, कम है, इट मीन्स वो कम अमाउंट में किसी चीज़ को बेच रहा है, इट मीन्स उसको क्या हो रहा है, लॉस। एंड फॉर्मूला फॉर लॉस इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। नाउ पुट द वैल्यूज, रुपीज 20,500 माइनस रुपीज 15,750. So after subtracting we will get our answer 0, 5, 7 and 4. So the loss, there is a loss of rupees 4,750. Okay, now let us discuss. One property dealer purchased a house for rupees 1,50,000 and he spent rupees 15,000 on repairing the house. After 6 months, he sold the house for rupees 2,15,000. Find profit or loss of the property dealer. So, once again in this question, what is given to you? Cost price of house, which is equal to 1,50,000, and this time the extra charges are repair charges. So, repairing charges is equal to rupees 15,000. So what is the actual cost price? What we will do? We add 1,50,000 and 15,000. So after adding, the actual cost price become rupees 1,65,000. So the actual cost price is 1,65,000. Now the selling price of the house is 2,15,000. So this is the selling price of the house. Now compare the two terms, cost price and selling price. So क्या है ज़्यादा? Selling price. It means यहाँ पे क्या हो रहा है? Profit. So profit is equal to selling price minus cost price. अब आप selling price यानी 2,15,000 में से 1,65,000 क्या करेंगे?
subtract करेंगे and after subtracting we will get rupees 50,000 as a profit. So these are the questions related with this chapter, that is profit and loss. Hope your doubts regarding this concept are clarified, and or you can watch this video again and again to clarify your doubts. And in our next video we will discuss how to find the selling price if the two things like cost price and profit or loss is given to you. So you solve these questions and wait for my next video. Till then, thank you and have a nice day.